हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं श्वेता मैम एमएस एकेडमी स्कूल से। चैप्टर लाइट हमारा चल रहा है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस का मतलब होता है लेंस की ताकत, ठीक है। और लेंस की ताकत का मतलब होता है कि लेंस जो है वो इंसिडेंट रे को कितने ताकत से अपनी तरफ इधर जो है ये बेंड करता है, ठीक है। लेंस की इन इंसिडेंट रे को बेंड करने की जो कैपेसिटी होती है उसी को हम कहते हैं लेंस की ताकत या पावर ऑफ लेंस। पावर इज कन्वर्जिंग, लाइट को किस तरीके से ये कन्वर्ज कर रहे हैं, कितनी ताकत से कन्वर्ज कर रहे हैं। और डाइवर्जिंग, अगर हम कॉन्केव लेंस की बात करेंगे तो कॉन्केव लेंस क्या करते हैं, लाइट को डाइवर्स करते हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या करते हैं, इसको दूर दूर इसको ये फैला देते हैं, ठीक है ना। ये लाइट को फैलाने काम करें और ये लाइट को क्या करते हैं, एक पॉइंट पर ले आते हैं, यानी कि इसको कन्वर्स करते हैं। तो इसके पास कितनी ताकत है लाइट को कन्वर्स करने की और इसके पास कितनी ताकत है लाइट को डाइवर्स करने की, यही जो इन लेंस की अपनी जो कैपेसिटी होती है उसको ही हम कहते हैं पावर ऑफ लेंस। अब यदि जैसे हमने यहाँ पर ले लिया दो लेंस, अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे हम पता करेंगे कि इन दोनों लेंस में से किसकी पावर ज़्यादा है और किसकी पावर कम है। अब यहाँ पर ये इंसिडेंट रे आ रही है, ठीक है। हमने ये एक लेंस ले लिया और ये इंसिडेंट रे आ रही है। ये लेंस क्या करता है कि इसको यहाँ से इसने बेंड किया, ठीक है, यहाँ से ये मुड़ा और यहाँ इस पोजीशन पर ये हमारा हमने ले लिया O, इस पोजीशन से ये होकर के बेंड होकर के जा रही है। जिस पोजीशन से ये बेंड होकर के जाते हैं हमको पता है कि ये जहाँ से ये कन्वर्ज होते हैं, कन्वर्ज होने के बाद जिस पॉइंट पे ये कन्वर्ज होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फोकस। तो यहाँ पर O से लेकर के फोकस तक का जो ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, कितने डिस्टेंस पर उसने मोड़ा। एक तो इस लेंस की बात हो गई, दूसरे इसी हमने एक दो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है। अब दूसरे हम कॉन्वेक्स लेंस को देखते हैं कि ये इंसिडेंट रे आ रही है, ये इसको बेंड करते हैं तो लाइट को इतनी दूर ले जा करके, मतलब यहाँ से बेंड करते करते लाइट इतनी दूर पहुँच गई और यहाँ पर क्या हुआ, ये हुआ इसका फोकस। यहाँ हम देख रहे हैं कि फोकस जो है F जो है वो पास में ही बना हुआ है O के पास में, यानी कि ये डिस्टेंस क्या है, कम है। यानी कि इस लेंस ने इस लाइट को, इंसिडेंट रे को क्या किया होगा, बहुत ही पावर से इसको अपनी तरफ मोड़ दिया होगा, ठीक है। अब इसकी हम बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ होगा कि इस लेंस ने उतना ज़्यादा पावर से, जितने पावर से इसने लाइट को मोड़ा है उतने पावर से इस लेंस ने लाइट को नहीं मोड़ा। इस वजह से लाइट यहाँ तक जा करके और तब ये बेंड हो रही है। यानी कि ये डिस्टेंस आप देखिए O से लेकर के और F तक का डिस्टेंस क्या है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो डिस्टेंस कम है यानी कि पावर से यही मोड़ दिया पास में ही, ठीक है ना। तो डिस्टेंस कम है, इसका मतलब डिस्टेंस ये कम होने का मतलब यानी कि फोकस, ये इसकी वैल्यू कम होने का मतलब है, ये वैल्यू कम होने का मतलब है कि इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। यानी ये कम रहेगा तो ये वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ डिस्टेंस यहाँ पे ये कम रहेगा, F कम है तो P क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ पर F, अब इसको डाइवर्ट मोड़ते मोड़ते बहुत दूर निकल गया, यानी कि हमने बहुत पावर के साथ नहीं मोड़ा है, तो यहाँ पर F की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, इस वजह से P की वैल्यू क्या है, कम है। तो रिलेशन जो होता है P इज इक्वल टू 1/F और P क्या है, यहाँ पर पावर ऑफ द लेंस, यानी कि लेंस की जो पावर होती है उसको हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको फोकस दिया हो यहाँ पर तो इस F की वैल्यू यहाँ पर पुट करके और हम P की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं कि जो हमारा लेंस है वो कितना पावरफुल है। अब यहाँ पर बात आती है इस फॉर्मूले को अप्लाई करने की। यहाँ पर जो F होगा, हम ऑलवेज जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो हम साइन का हम इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है, कि साइन के साथ ही हमको यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी। अब यहाँ आप देख रहे हैं, जैसे हम पहले भी कई बार पढ़ चुके हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। यदि हमारा फोकस इधर बनता है, ठीक है, हमारा अगर फोकस ये है तो इधर वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव में होगी। यदि फोकस इधर है तो वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव में होगी। हम जानते हैं कि कॉनकेव में, यहाँ आप देख रहे हैं कॉनकेव में यहाँ फोकस हमेशा इस साइड बनता है, यानी कि इस वाले एक्सिस पे बन रहा है, और ये वाला एक्सिस क्या करता है, सभी वैल्यू को किस में रखता है, नेगेटिव में रखता है। यानी कि यहाँ पर हमारा फोकस क्या होगा, नेगेटिव में होगा। यदि F नेगेटिव में है तो P की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी। यानी कि इसका पावर जो आएगा, जो पावर की जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव में। अब हम बात करते हैं इसमें, हम अगर कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स में फोकस हमेशा इस वाले इधर बनता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि फोकस यहाँ है, ठीक है, तो फोकस इसका यहाँ पर है, तो ये वाला जो हमारा एक्सिस है ये क्या करता है, पॉजिटिव वैल्यू रखता है, तो यहाँ पर फोकस की वैल्यू भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
F पॉजिटिव है यानी कि P भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी कि पावर हम पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में इस तरीके से वैल्यू आती है, हमको पता पड़ जाता है कि हमारा लेंस जो है वो कॉन्वेक्स लेंस है या फिर कॉन्केव लेंस है। पावर जो है ये ज़्यादातर हम अगर आम लैंग्वेज में कहें तो लेंस का पावर है ना, ज़्यादातर हम ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हम चश्मे में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं नंबर ऑफ स्पेक्टेकल्स, है ना, जो हमारा स्पेक्स होता है उसका नंबर कितना है, वो नंबर से हम पता करेंगे कि यानी कि पावर कितना है, ठीक है ना, कितने पावर का हमने चश्मा लगाया है। आपने ऐसे सुना होगा है ना, कितने पावर का चश्मा लगाया है, वो यही पावर है, पावर ऑफ द लेंस। लेंस का पावर है कि वो लाइट को किस तरीके से उसको कन्वर्स कर रहा है या किस तरीके से डाइवर्स कर रहा है, ठीक है। जो हमारा ये P होता है, इस P की जो हम वैल्यू फाइंड करेंगे तो P की वैल्यू का यूनिट होता है, यहाँ पर इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है डायप्टर, ठीक है। डायप्टर जो होता है, डायप्टर को हम D से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसा यूनिट है ये पावर की ऐसा यूनिट डायप्टर, जिसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं।